हाय एवरीवन। आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश वर्ड्स सीखने वाले हैं और ऐसे वैसे इंग्लिश वर्ड्स नहीं, ऐसे इंग्लिश वर्ड्स जो कि बोलचाल में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, सबसे ज़्यादा बोले जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अब चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है डिस्क्रिमिनेशन। आई नो आप लोगों को ये वर्ड थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा, बड़ा लग रहा होगा, लेकिन अगर आप लोग इस वर्ड को ध्यान से और तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे ना तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। जैसे DIS डिस, CRI क्री, MI मी, NATION नेशन। डिस्क्रिमिनेशन देखिए इसका मतलब होता है भेदभाव, यानी कि किसी व्यक्ति के साथ गलत या अलग व्यवहार करना। सिंपली अगर हम बोले तो हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, जेंडर या स्टेटस के आधार पे अनफेयर बिहेव करना। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे भेदभाव गलत है। सिंपली आप सेंटेंस बनाएंगे डिस्क्रिमिनेशन इज रॉन्ग। डिस्क्रिमिनेशन इज रॉन्ग यानी कि भेदभाव गलत है। या फिर आपको बोलना हो कि उसे काम पर भेदभाव का सामना करना पड़ा, मतलब जहाँ पे वो काम करता है ना, उसके वर्क प्लेस पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, उसे फेस करना पड़ा, तो सेंटेंस होगा ही फेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क। ही फेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क। नेक्स्ट वर्ड है इनॉग्यूरेशन। इनॉग्यूरेशन का मतलब होता है उद्घाटन, यानी कि किसी चीज की औपचारिक शुरुआत, यानी कि ऑफिशियल ओपनिंग। जैसे कोई भी बिल्डिंग हो गया, इवेंट हो गया, स्कूल हो गया, मॉल हो गया, कोई नया प्रोजेक्ट हो गया, कुछ भी जिसकी ऑफिशियल ओपनिंग हो उसे हम हिंदी में कहते हैं उद्घाटन और इंग्लिश में कहते हैं इनॉग्यूरेशन। जैसे एग्जाम्पल देखिए, कई लोग उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। Many people attended the inauguration ceremony. Many people attended यानी कि बहुत से लोग आए, बहुत से लोग शामिल हुए किसमें? इनॉग्यूरेशन सेरेमनी में, यानी कि उद्घाटन समारोह में। अब देखिए नेक्स्ट है एक्सप्लोर। एक्सप्लोर का मतलब होता है खोज करना या फिर हम कह सकते हैं नई चीजें जानना, यानी कि किसी जगह, आइडिया या टॉपिक को डिटेल में जानना। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए, जब आप किसी नई जगह पे जाते हैं तो आपको उस जगह के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है, तो आप कैसे बोलते हैं कि मैं इस जगह के बारे में जानना चाहता हूँ, यानी कि मैं इस जगह के बारे में और भी डिटेल में समझना चाहता हूँ कि यहाँ पे कैसे क्या होता है। तो आप इस सिचुएशन में एक्सप्लोर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, तो आप बोलेंगे आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर दिस प्लेस। आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर मतलब मैं इस जगह के बारे में और जानना चाहता हूँ और डिटेल में समझना चाहता हूँ। इसी तरह से उसे नए आइडियाज़ जानना पसंद है, यानी कि उसे नए आइडियाज़ की खोज करना पसंद है, तो यहाँ पे आप बोलेंगे शी लव्स टू एक्सप्लोर न्यू आइडियाज़। शी लव्स टू एक्सप्लोर न्यू आइडियाज़। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है अमेनिटीज़। अमेनिटीज़ का मतलब होता है सुविधाएं, या हम कह सकते हैं आराम देने वाली चीज़ें। देखिए इसका सीधा सीधा मतलब होता है सुविधाओं से, यानी कि ऐसी फैसिलिटीज़ जो हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बना देती हैं, ईजी बना देती हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा किसी किसी के घर में जिम होता है, स्विमिंग पूल होता है और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनकी लाइफ को ईजी बना देती हैं। तो ये सारी चीज़ें ही क्या कहलाती हैं? अमेनिटीज़। ओके, एग्जाम्पल देखिए, इस होटल में सभी आधुनिक सुविधाएं हैं, यानी कि मॉडर्न सुविधाएं हैं, तो हम इन सुविधाओं को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? अमेनिटीज। तो सेंटेंस होगा दिस होटल हैज ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव मीडियोकर। ये एक बहुत ही कमाल का इम्प्रेसिव वर्ड है। मीडियोकर का मतलब होता है औसत, या हम कह सकते हैं मामूली। औसत मतलब आप लोगों को पता है ना, एवरेज, मतलब ऐसी कोई चीज जो ना बहुत अच्छी है ना बहुत खराब है, जस्ट ओके ओके टाइप्स है, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं मीडियोकर का। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे उसका प्रदर्शन औसत था, यानी कि उसकी परफॉर्मेंस एवरेज थी, ना बहुत अच्छी थी ना बहुत खराब थी, मामूली सी परफॉर्मेंस थी। तो यहाँ पे हम मीडियोकर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस होगा हिज परफॉर्मेंस वॉज मीडियोकर। हिज परफॉर्मेंस वॉज मीडियोकर यानी कि उसका परफॉर्मेंस औसत था, एवरेज था। नेक्स्ट है डिरोगेटरी। डिरोगेटरी का मतलब होता है अपमानजनक, लज्जाजनक, या हम कह सकते हैं नीचा दिखाने वाला। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी को कोई कॉमेंट पास किया और वो बहुत ही अपमानजनक है, तो वहाँ पे हम डिरोगेटरी के बाद कमेंट ऐड करेंगे, तो हम बोलेंगे डिरोगेटरी कमेंट, यानी कि अपमानजनक
कमेंट या हम कह सकते हैं टिप्पणी, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए किसी ने कोई लैंग्वेज यूज़ की जो बहुत ही अपमानजनक है, किसी को नीचा दिखाने वाला है, तो वहाँ पे हम डिरोगेटरी के बाद लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो बोलेंगे डिरोगेटरी लैंग्वेज। तो जो भी चीज़ अपमानजनक होती है, किसी को नीचा दिखाने के लिए होती है, उसके पहले हम डिरोगेटरी वर्ड लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसने अपमानजनक टिप्पणी की यानी कि अपमानजनक कमेंट किया, तो यहाँ पे हम कमेंट से पहले डिरोगेटरी वर्ड इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस होगा ही मेड अ डिरोगेटरी कमेंट, ठीक है। इसी तरह से अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल मत करो, डोंट यूज़ डिरोगेटरी लैंग्वेज, डोंट यूज़ डिरोगेटरी लैंग्वेज यानी कि अपमानजनक भाषा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष, अंतिम परिणाम, यानी कि अंत में निकला फैसला। मतलब किसी भी चीज का जो अंतिम परिणाम निकलता है ना, उसे ही हम इंग्लिश में कहते हैं कंक्लूजन। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा निष्कर्ष क्या है, यानी कि तुम्हारा अंतिम परिणाम क्या है, तुम्हारा अंतिम फैसला क्या है, तो यहाँ पे हम कंक्लूजन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, बोलेंगे व्हाट इज योर कंक्लूजन, व्हाट इज योर कंक्लूजन। सो अब देखिए नेक्स्ट वर्ड बहुत ही कमाल का वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लॉन्गिंग। लॉन्गिंग का मतलब होता है तड़प, गहरी इच्छा, या फिर हम कह सकते हैं किसी चीज को पाने की तीव्र चाह, यानी कि जब आप किसी चीज को बहुत दिल से चाहते हो ना, उसे इंग्लिश में हम कहते हैं लॉन्गिंग, ठीक है। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे उसे अपने परिवार से मिलने की गहरी इच्छा है, शी हैज़ अ लॉन्गिंग टू मीट हर फैमिली, शी हैज़ अ लॉन्गिंग टू मीट हर फैमिली। देखिए मुझे पता है आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या हम इस सेंटेंस को ऐसे नहीं बना सकते हैं कि शी वॉन्ट्स टू मीट हर फैमिली। तो हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन तब हिंदी में मतलब निकलेगा कि वो अपने परिवार से मिलना चाहती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस में लिखा हुआ है उसे अपने परिवार से मिलने की गहरी इच्छा है, तीव्र इच्छा है, तो इसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे लॉन्गिंग का, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखिए, उसकी आंखों में तड़प थी, यानी किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा थी, गहरी इच्छा थी, तो इसके लिए लॉन्गिंग का इस्तेमाल होगा। सेंटेंस बनेगा देयर वॉज अ लॉन्गिंग इन हीज आईज, देयर वॉज अ लॉन्गिंग इन हीज आईज। ओके, सो नेक्स्ट है कोजी, COZY, कोजी। कोजी का मतलब होता है आरामदायक, सुकून भरा, यानी कि ऐसी कोई भी जगह, कोई भी कपड़ा, कोई भी माहौल या कोई भी चीज जो आपको आरामदायक लगे, सुकून भरी लगे, उसके लिए आप वर्ड इस्तेमाल करेंगे इंग्लिश में कोजी, ठीक है। ये काफी ट्रेंडी वर्ड है, इसलिए मैंने सोचा कि आज की क्लास में इस वर्ड को इंक्लूड किया जाए। अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे ये कमरा बहुत आरामदायक लगता है, यानी कि बहुत सुकून भरा लगता है, वार्म लगता है, कंफर्टेबल लगता है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे दिस रूम फील्स वेरी कोजी, दिस रूम फील्स वेरी कोजी। नेक्स्ट वी हैव विक्टिम। विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित या शिकार, यानी कि वो व्यक्ति जिसके साथ कुछ गलत या बुरा हुआ हो, ठीक है। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे वो ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो गई, मतलब उसके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो गया, तो उसके साथ गलत हुआ ना, तो इसका मतलब है कि वो विक्टिम हो गई। तो यहाँ पे सेंटेंस होगा शी बिकेम अ विक्टिम ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड। शी बिकेम अ विक्टिम मतलब वो पीड़ित हो गई, शिकार हो गई, किसकी? ऑनलाइन फ्रॉड की, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपोज। एक्सपोज का मतलब होता है पर्दाफाश करना, यानी कि सच्चाई सामने लाना, सच्चाई को उजागर करना। एग्जाम्पल देखिए, जैसे उसने धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया, यानी कि उसने एक्सपोज्ड किया। सेंटेंस होगा ही एक्सपोज्ड द फ्रॉड, ही एक्सपोज्ड द फ्रॉड। नेक्स्ट है एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी, यानी कि अहंकारी। फॉर एग्जाम्पल, वो बहुत घमंडी है, ही इज़ वेरी एरोगेंट, वो बहुत घमंडी है, अहंकारी है, ही इज़ वेरी एरोगेंट। सो एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी। नेक्स्ट है रिमाइंड, REMIND, रिमाइंड। रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना। फॉर एग्जाम्पल, मुझे उसे कॉल करने की याद दिलाना, प्लीज़ रिमाइंड मी टू कॉल हर, यानी कि मुझे याद दिला देना कि मुझे उसे कॉल करना है, सो प्लीज़ रिमाइंड मी टू कॉल हर। इसी तरह से उसने मुझे मीटिंग के बारे में याद दिलाया, शी रिमाइंडेड मी अबाउट द मीटिंग, शी रिमाइंडेड मी अबाउट द मीटिंग, यानी कि उसने मुझे मीटिंग के बारे में याद दिलाया। सो रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना। सो नेक्स्ट वर्ड वी हैव थॉटफुल। थॉटफुल का हिंदी में मतलब होता है सोच समझ कर। देखिए थॉट का क्या मतलब होता है? सोच विचार ना।
तो इसीलिए जब इसमें आप फुल ऐड करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है सोच समझकर या सोच विचार कर। फॉर एग्जाम्पल, वो एक सोच समझकर दिया गया उपहार था। दैट वॉज अ थॉटफुल गिफ्ट। ऐसे हम बोलते हैं ना कि ये बहुत थॉटफुल था, तो थॉटफुल के बाद आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, गिफ्ट, रिप्लाई, कुछ भी, या डिसीजन। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे वो एक सोच समझकर लिया गया फैसला था, यानी कि दैट वॉज अ थॉटफुल डिसीजन। नेक्स्ट है रिजाइन। रिजाइन का मतलब होता है इस्तीफा देना, यानी कि नौकरी छोड़ना। मतलब जब कोई व्यक्ति अपनी जॉब या अपनी पोजीशन खुद से छोड़ देता है, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं रिजाइन। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, उसने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया, मतलब उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। तो इंग्लिश में हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे रिजाइन। सेंटेंस होगा ही रिजाइंड फ्रॉम हिज जॉब। ही रिजाइंड फ्रॉम हिज जॉब। देखिए, लीव मतलब होता है सामान्य तरीके से छोड़ना, लेकिन रिजाइन का मतलब होता है प्रॉपर ऑफिशियल तरीके से, फॉर्मल तरीके से छोड़ना। ठीक है, तो रिजाइन का मतलब होता है इस्तीफा देना, नौकरी छोड़ना। सो गाइस, अब आप लोगों को स्क्रीन पे सभी वर्ड्स दिख रहे होंगे। मेरी लास्ट वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि मैम अगर आप लास्ट में सभी वर्ड्स एक साथ डिस्प्ले करेंगी तो अच्छा होगा समझने के लिए, इसलिए मैंने उनके लिए ये चीज़ करी है। तो जिन लोगों को भी एक साथ इन वर्ड्स को देखना है वो आप इन वर्ड्स को देख सकते हैं, वापस से रिकैप कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास अगर आप लोगों को पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।